रायपुर नाम के गांव में सुमति नाम की 50 साल की औरत रहा करती थी। उसका इकलौता बेटा राघव प्रिया नाम की लड़की से प्रेम विवाह किया। प्रिया बतौर आईपीएस ऑफिसर उसी गांव के थाने में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पर विराजमान थी। राघव सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, इसलिए वो शहर में रहकर काम किया करता था। प्रिया गांव में अपने सास के साथ रहकर घर का काम और दफ्तर का काम दोनों संभालती थी। सुमति को चोरी करने की आदत बहुत ज्यादा थी, तभी तो अड़ोस पड़ोस वाले सुमति को अपने घर में घुसाने भी नहीं देते थे। एक दिन सुमति ने प्रिया के हैंडबैग से 500 रुपए चोरी किया। प्रिया जब अपना हैंडबैग चेक किया तो उसमें पैसा गायब था। उसे सुमति के ऊपर शक आया और वो सीधा अपने सास के पास जाकर, माँ जी, आप अगर बुरा ना माने तो मैं आपसे एक सवाल करूं? बोलो, क्या हुआ बहू? क्या तुम्हें कोई भागवत पुराण के बारे में जानकारी लेना है? मुझे कोई भागवत पुराण के बारे में जानकारी नहीं लेना है सासू माँ। ये जानना है कि आप मेरे पर्स से 500 रुपए निकाले कि नहीं। सुमति घबरा कर, नहीं बहू, मैं क्यों लूंगी? मुझे ऐसी गंदी आदत नहीं है। वैसे भी मुझे अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपने बेटे से मांग सकती हूँ, और सिर्फ 500 रुपए के लिए मेरे ऊपर आरोप लगा रही हो, ये गलत बात है बहू। देखिए माँ जी, मैं आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रही हूँ, बल्कि घर में आप और मैं दोनों ही रह रहे हैं। या तो 500 रुपए मेरे हाथ से खर्च हुआ होगा या फिर 500 रुपए आप निकाले होंगे। और मुझे जहाँ तक याद है, मैंने 500 रुपए खर्च नहीं किया है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको 500 रुपए की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको चाहिए तो मुंह खोलकर मांगे। ऐसी चोरी करना गलत बात है माँ जी। इतना कहकर प्रिया वहां से निकल गई। सुमति का व्यवहार बिगड़ता गया। रोज प्रिया के पर्स में से पैसे चोरी होना, या फिर साड़ियाँ चोरी होना, या फिर अगल बगल वाले के घर से कुछ न कुछ सामान चोरी होना, ये आम बात हो गई। प्रिया ने सुमति को मजा सिखाने के लिए फैसला लिया। एक बार प्रिया पुलिस स्टेशन में से फोन पर बात करते हुए घर वापस आई। हाँ तावड़े, बोल, क्या हुआ? हमारे गांव के ग्राम देवता के मंदिर में चोरी हुई। क्या हुआ? 10 तोला सोना चोरी हो गई। लगता है ये किसी बाहर वाले का काम होगा। फोन पर कुछ देर सामने वाले की बात सुनते हुए अंदाज में हाँ हाँ कहकर फिर बात करना शुरू की। क्या बोल रहे हो तावड़े? ये हमारे गांव के ही किसी औरत का काम है। औरत ने अपना चेहरा पल्लू से ढका था। क्या चेहरा उसका साफ नहीं दिख रहा था? अच्छा, तो हम पूछताछ जारी रखेंगे। आखिर वो हमसे बच के कहाँ जाएगी? इतना कहकर प्रिया ने फोन रख दिया। सुमति प्रिया की बातें सुन रही थी। सुमति आकर प्रिया से, क्या हुआ बहू? हमारे ग्राम देवता के मंदिर में चोरी हुई। तुम्हें क्या लगता है ये काम किसने किया होगा? गांव में चोरी करने की आदत तो बस आपकी है। अब कल पूरे गांव वालों के सामने ये पूछताछ करेंगे। मुझे मालूम है गांव वाले सभी आप ही का नाम लेंगे। चुपचाप आप मुझे अभी बता देंगे तो मैं कुछ उपाय निकाल सकती हूँ। नहीं नहीं बेटी, मैंने वो काम नहीं किया है। ग्राम देवता के मंदिर में चोरी करना मतलब बहुत बड़ा पाप है। मैं वो पाप अपने सर पर कभी नहीं ले सकती। मेरा यकीन करो, मैंने वो काम नहीं किया है बहू। आपका यकीन कौन करेगा माँ जी? घर में ही चोरी कर सकती है तो मंदिर में क्यों नहीं करेंगी? कल सुबह तक का आपके पास वक्त है। आप अगर आकर कल सुबह तक मेरे सामने गुनाह कबूल किए तो मैं आपको कम से कम सजा दिलवा कर रहूंगी। इतना कहकर प्रिया अपने कमरे में जाकर सो गई। रात भर सुमति को नींद नहीं आई। सुबह होते ही सुमति प्रिया के पास आई। बेटी, मैं तुम्हारे सामने आज कबूल कर रही हूँ कि मैंने तुम्हारे पर्स में से पैसे निकाले थे और आजू बाजू के घरों में से सामान भी चुराए। पर बेटी, मैं मंदिर में चोरी नहीं कर सकती। मैं उतना बड़ा पाप अपने सर पर कभी नहीं ले सकती। बेटी, मेरा ही नाम लेंगे। मैं तुम्हारे हाथ पैर जोड़ती हूँ, मुझे तुम इस दलदल से निकाल दो बेटी। अच्छा हुआ आपने कबूल कर दिया कि आप मेरे पर्स से 500 रुपए निकाले। तो ठीक है, मैं आपको एक चांस और दे रही हूँ। ये केस आपके सर पर ना आए उसका इंतजाम मैं करूँगी। पर आपको एक वादा करना होगा, आज के बाद आप कभी चोरी नहीं करेंगे। अगर दोबारा कभी चोरी किए तो याद रखना, मैं ये केस आपके सर पर ठोक दूंगी और आपको हमेशा के लिए जेल की हवा खिलाऊंगी। बेटी, मैं अपने बेटे की कसम खाकर बोलती हूँ, अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगी। अब
अब मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दो। प्रिया हंसते हुए हाँ कहकर वहां से निकल गई। प्रिया पुलिस स्टेशन जाकर अपने कैबिन में बैठकर राघव को फोन लगाए। राघव, हमारा तरकीब काम आ गया। माँ जी आज के बाद कभी चोरी नहीं करेंगे। तुम्हारे इस आइडिया के लिए थैंक यू। इतना कहकर प्रिया फोन रख दिया। उस दिन के बाद सुमति ने चोरी करना बंद कर दी। सुमति और प्रिया दोनों सास बहू से बढ़कर दोस्त जैसे रहने लगे। रामापुर नाम के गांव में सरस्वती नाम की 60 साल की औरत रहा करती थी। सरस्वती के पति की मौत 10 साल पहले हो गई थी। सरस्वती के मधु और सुधाकर नाम के 2 बेटे थे। दोनों की शादी हो गई। मधु की पत्नी रम्या गरीब घराने की थी। मधु भी एक प्राइवेट कंपनी में छोटा मोटा नौकरी करता था। सुधाकर की पत्नी दिव्या अमीर घराने की थी। सुधाकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। दिव्या अमीर होने के कारण सरस्वती उससे प्यार करती थी। रम्या गरीब होने के कारण सरस्वती घर का पूरा काम उसी से करवाती थी। रम्या दिल की बहुत अच्छी थी। सास और देवरानी का सारा जुल्म वो चुपचाप सह लेती थी। उस महीने में मधु को सैलरी नहीं आया तो वो आकर अपनी माँ से, माँ ये महीना मुझे सैलरी नहीं मिला है। मैं आपको इस महीने में घर खर्चे के लिए पैसा नहीं दे सकता। आप इस महीने के लिए थोड़ा मेरे ऊपर रहम खाइए। अगले महीने में आपको मैं 2 महीने का पैसा दे दूंगा। फोकट में तुम्हें खाना खिलाने के लिए मैंने कोई अनाथ आश्रम खोल के नहीं रखा है। तेरे बाप ने फूटी कौड़ी नहीं कमाई। एक नंबर का निकम्मा था तेरा बाप। पैसा नहीं देगा तो तुम लोगों को खाना भी नहीं मिलेगा। सब के सब भूखे मरोगे, याद रखना। आज के आज मुझे पैसे चाहिए। मधु बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से निकल गया। पति की इस तरह की बेइज्जती देखकर रम्या को बहुत बुरा लगा। तब दिव्या आकर रम्या से, ओ दीदी, आपका पति महीने में कितना पैसा देता है सासू माँ को? 10,000 रुपए देते हैं दिव्या। वो पैसा मैं आपको दूंगी, पर आपको 1 महीने के लिए मेरे पास नौकरी करना होगा। मतलब मेरे बच्चों के और मेरे पति के कपड़े धोना, मेरा हाथ पैर दबाना, मेरे बच्चों को नहलाना और उनको स्कूल भेजने का काम आप ही को करना होगा। याद रखिए, पर ये बात किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। ठीक है दिव्या। दिव्या ने रम्या को 10,000 रुपए दिया। रम्या जाकर वो पैसा अपनी सास को दे दी। जब से पैसा दिव्या ने दिया तब से वो रम्या के साथ नौकर से भी बदतर व्यवहार करने लगी। रम्या चुपचाप सारा जुर्म सहती रही। एक बार सुधाकर, दिव्या और सरस्वती तीनों कार में घूमने के लिए गए। उनके कार का रफ्तार तेज था। अचानक एक कंटेनर आकर सुधाकर के कार को टक्कर दिया। भारी भरकम एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट की वजह से तीनों बेड पकड़ लिए। तब मधु और रम्या दोनों मिलकर उन तीनों की सेवा किए। उनकी सेवा देखकर सरस्वती और दिव्या में बदलाव आया। दोनों रोने लगे। रम्या दिव्या की सेवा करते समय आंखों में आंसू लिए दिव्या रम्या से, दीदी मुझे माफ कर देना। मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। आप जैसे अच्छे इंसान के साथ बुरा किया, इसलिए भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। आप तो हमारे लिए भगवान है दीदी। पगली, बुरे वक्त पर अपने ही अपने के काम आते हैं। तुम्हारे अंदर बदलाव आया है, मेरे लिए वही काफी है। अब तुम आराम करो। इतना कहकर रम्या वहां से निकल गई। रम्या और मधु की सेवा कुछ ही दिनों में रंग लाई। उन दोनों ने मिलकर तीनों को फिर से पटरी पर ला दिए। तीनों हमेशा के लिए ठीक हो गए। सरस्वती और दिव्या की नजर में मधु और रम्या दोनों भगवान बन गए।